परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है, और ये मूल्यवान है तो इसकी कीमत सबसे पहले आप खुद जानिए, समझिए कि आप कीमती हैं, और खुद को प्यार करना सीखिए। खुद के दुश्मन ना बने, अपने साथ ज्यादती न करें, क्योंकि हम सबसे पहली लापरवाही स्वयं के साथ करते हैं। अपनी नींद के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अपनी सेहत के साथ कुछ भी खाएंगे, कैसे भी रहेंगे, कैसे भी उठे बैठेंगे, कैसा भी व्यवहार करेंगे। इससे पता लगता है कि जो रफ यूज हम करते हैं अपनी देह का और जिंदगी का, तो जैसे कोई किराए पर गाड़ी ले लेता है ना किसी की, या किराए के मकान में रहे तो उसका रफ यूज करता है, और अगर सरकारी हो कोई चीज फिर तो सबको मौका मिल जाता है कि बिल्कुल रफ यूज करो। तो मुफ्त में मिला, भगवान ने दिया। जब हमें ये चीजें नहीं मिलती या खो जाएं, तब हमें दिखाई देता है कि हमारी मिट्टी भी सोना थी। और जब आसानी से मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो सोना भी मिट्टी जैसा लगता है। तो पहली बात आपको ये समझ आई कि आप बहुत कीमती हैं। अपनी कीमत को समझिए। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। बलशाली जीव अपने जीवन की स्वयं कल्पना करो। स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। खुद ही बड़े कार्य करके उनका आनंद लो। महिमा ते अन्येन सन्नशे। तुम्हारी महिमा को, तुम्हारी वैल्यू को, तुम्हारी कीमत को कोई दूसरा समझने वाला नहीं है। इसको तो तुम खुद ही समझोगे। तो आप कितने कीमती है इसे दूसरा नहीं समझेगा। अगर आप अपनी वैल्यू समझते हैं तो इसका ढंग से उपयोग करोगे। एक बहुत बड़ा अमेरिका में एक संगीतज्ञ है, उसके संबंध में हमने सुना 1.5 करोड़ का अपना गिटार लेकर वह मैनहट्टन के रेलवे स्टेशन पर न्यूयॉर्क में, और ऐसे बाल बिखेर कर एक प्लेटफार्म पर वहीं उसको साज को बजाने बैठा। तो आते जाते लोगों ने सिक्के फेंकने शुरू किए। शाम तक उस बेचारे के पास बहुत मेहनत करने के बाद $200 इकट्ठे हुए। 3 दिन के बाद उसका स्टेडियम में बहुत बड़ा म्यूजिक शो था, जिसमें पूरे शहर में उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए और टीवी पर, रेडियो पर, सब जगह प्रोग्राम आ रहा था। वहाँ की एंट्री थी $500 पर हेड, और हजारों लोग उसे सुनने के लिए आए। उस दिन उसने ये समझाया कि मैं कितना भी कीमती हूं, अगर फुटपाथ पे बैठ के बजाऊंगा ना और अपनी वैल्यू खुद ही नहीं समझूंगा, लोग भीख में सिक्के डाल के जाएंगे।
कि मेरी वैल्यू क्या है कि मैं यहां इस स्टेडियम में, यहां इस स्टेज पर हूं, और मेरी जो स्टेज की एंट्री है वो भी जबरदस्त ढंग से होती है। पूरे साज बजते हैं, तरह तरह के जो है उस समय रोशनियां बिखेरी जाती हैं। उसके बाद बहुत तरीके से आके उछल के सामने आता है वो, और जो एकदम एंट्री देगा तो खड़े होकर लोग तालियां बजाते हैं। वो कहता है कि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हारे को नहीं पहचानेगी, और तुम्हारे लिए जैसे भीख में सिक्के डाल के जाते हैं ना लोग, ऐसे तुम्हारे ऊपर सिक्के डाल देंगे, क्योंकि दुनिया को फुर्सत नहीं है तुम्हारी तरफ देखने की। ये तो दुनिया को तुम्हें खुद दिखाना है कि मैं हूं, अपनी पहचान खुद करानी है कि मैं हूं, मैं भी कुछ हूं, ये पहचान खुद करानी है, ये दुनिया नहीं पहचानेगी। तो पहले तो खुद ही पहचानो ना अपने आप को कि तुम हो कुछ। और आप अकेले में खुद से बातचीत करते हो। जब आप कहीं भी बैठे होंगे तो आपका मन खुद से बात कर रहा होता है, और जितनी लानत भेज सकते हो खुद को उतनी भेजते हो आप। मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे साथ सब गलत कर रहे हैं और मैं भी ऐसे पीछे रह गया, अब ऐसे कैसे होगा, अब ऐसे कैसे होगा। आदमी सारा दिन अपने को कोसने के सिवा कुछ नहीं करता, अपने आप को नीचा दिखाने के सिवा कुछ नहीं करता। और अगर हम ये करते रहे, या फिर झूठी शोबाजी करता है, इसके कारण हम स्वयं को नहीं पहचान पाते। जब हम स्वयं को सही पहचान करते हैं और अपनी महिमा और अपनी गरिमा को समझते हैं, वहीं से हमारी उन्नति होनी शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, खुद को प्यार करना सीखिए, अपनी महिमा को समझिए, अपने आप को नीचे मत गिराइए। नए साल में आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अब हो, अब बेहतर होने चाहिए, ये मन में संकल्प लीजिए। तो कुछ नया करना है, पहनने का ढंग नया करिए, अपना बैठने का ढंग नया करिए, बोलने का ढंग नया करिए, अपने घर की चीज़ों को थोड़ा इधर उधर सरका के ठीक करो, कुछ नया करो। अपनी रिंगटोन नहीं करो, अपने बातचीत जो है वो भी नए संबोधनों से शुरू करो, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करिए। तो ये मंत्र याद करना जिसमें कहा, मेरे साथ उच्चारण कर लीजिए, ओम स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमाते अन्येन न सन्नशे। तो मंत्र का अर्थ फिर से समझ लें। भगवान ये कहते हैं, वाजिन बलशाली जीव, तन्वम कल्पयस्व, अपने विस्तार की स्वयं कल्पना करो। तुम कहाँ जाना चाहते हो, कितनी ऊंचाई पे जाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, कहाँ जीवन को देखना चाहते हो, किन बुलंदियों को छूना चाहते हो। स्वयं यजस्व, और उसके लिए स्वयं ही श्रेष्ठ कर्म करो। अपना जो बेस्ट है, जो श्रेष्ठ है, वो दो। स्वयं जुषस्व, और अपने कर्म से जो तुम फल पा रहे हो उसका आनंद भी लो। महिमाते अन्येन न सन्नशे, तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा नहीं समझेगा, वो तुम ही समझोगे कि तुम क्या हो। इसको सबसे पहले तुम खुद समझो। तो ये मंत्र है, और मंत्र का मतलब होता है
मननात इति मंत्रः या मननात त्रायते इति मंत्रः। जो मनन करने से हमारी रक्षा करता है, चिंतन करने से जो ज्ञान हमारे जीवन में हमें सुरक्षा देता है, उसे मंत्र कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितना इस पर चिंतन करेंगे उतना ये ज्ञान आपकी जिंदगी की सुरक्षा करेगा, आपको बचाएगा, आपको बढ़ाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस जोशुआ की बात मैं कर रहा था, गिटार का बहुत बड़ा प्लेयर या कहना चाहिए बहुत बड़ा म्यूजिशियन, जिसके सुनने के लिए स्टेडियम में $500 देकर के लोग एंट्री ले रहे थे, वो अगर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन रेलवे स्टेशन पर 1.5 करोड़ का गिटार हाथ में लेकर बैठा है और फुटपाथ पे बैठा है, तो लोग सिक्के डाल रहे, सेंट्स। पूरे दिन में $200 इकट्ठे हुए और जिसका पर हेड एंट्री ही $500, वो ये बताना चाहता है कि अगर मैं खुद को नहीं पहचानूं और कहीं भी जाके बैठ जाऊं तो दुनिया मेरी वैल्यू नहीं जानेगी। मुझे अपनी कीमत खुद दर्शानी है। और जब मैं अपने आप को वहां बैठाता हूं जहां बैठने के लिए आया हूं, तो दुनिया स्वागत करने के लिए तैयार है। और हम ही गिराएं अपने आप को तो ये याद रखना है। दुनिया को समझाओ कि मेरे साथ ऐसे बोलोगे, ऐसे नहीं, ऐसे व्यवहार करोगे, ऐसे नहीं। मैं जिस काबिल हूं उस काबिल ही बात होगी, नहीं तो बात ही नहीं होगी। आप अपनी वैल्यू नहीं समझते। कोई भी कुछ भी बोलेगा आपको, जब आप ये समझाते हैं कि मेरे साथ ये व्यवहार नहीं चलेगा, इस तरह से बात आप मेरे से नहीं कर सकते, तो उसका मतलब होगा आगे से आपके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होगा। और यदि आप जैसे कैसे भी रहोगे, दुनिया वैसा ही आपको बनाती चली जाएगी। दूसरी बात, जब आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात करते हैं, जब भी आप अकेले होते हैं, आपके मस्तिष्क में विचारों की भीड़ चलती है और उस समय आप खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद से खुद के साथ बात कर रहे होते हैं। यहां तक होता है कि आप मुझे सुन भी रहे हैं तो भी आप अपने से बात कर रहे हैं, हाँ ये बात ठीक कही है और ये बात कैसे है। तो आपकी बातचीत अपने साथ चल रही है। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है कि जब वो खुद से भी बात कर रहे होते हैं तो उसमें नेगेटिव फीलिंग ज्यादा होती है, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होता है। तो उसका मतलब हम अपने आप को हीन दशा में पाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा हमारे अंदर रहता है। उसका परिणाम क्या होता है कि जैसी सोच मन में बन गई, उसी तरह की भाव तरंगें चारों तरफ फैलती हैं। और ये याद रखिए, पूरे ब्रह्मांड में एक विश्व शक्ति काम करती है और वो देव शक्तियों से जुड़ी है। देव शक्तियां परमात्मा से जुड़ी हैं। तो पूरी सृष्टि से शक्तियां खींच रहा है एक छोटा सा पौधा भी, एक पक्षी भी, एक पशु भी, एक मनुष्य भी, जिसे जो चाहिए वो इस धरती से ले रहा है। नींबू का पौधा खटास खींच रहा है, सूरज की किरणें उसी को बढ़ा रही हैं। गन्ना मिठास खींच रहा है, सूरज की किरणें, बादल, धूप, हवा, जमीन सब मिलकर उसके मिठास को बढ़ा रहे हैं। बराबर में नीम का पौधा है, नीम का पेड़ बढ़ता जा रहा है,
पूरी दुनिया से वो कड़वाहट को खींचते खींचते अपने आसपास जमा करता जा रहा है। अब आप देखिए आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, खटास वाली पर है या मिठास पर है या कड़वाहट पर है, आप देवत्व में हैं या पशु अवस्था में हैं, या मनुष्य होकर मनुष्य को और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं अपने मनुष्यत्व को। जिस जगह पर आप हैं उस तरह की चीजें अपनी तरफ खींचनी शुरू कर दोगे। इसलिए आप अपने मन में अपने आप को ऊंचा उठाइए और फिर पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपको सब वही देगा। मजे की बात, आप अपने फ्रीक्वेंसी को हंसने पर सेट कर दो। अब जहां भी आप जाओगे आपको हंसी की बात हर जगह नजर आएगी और आप कहोगे आज तो जहां गए वहीं हंसने का ही मौका मिला। और अगर सुबह सुबह आपने अपने मस्तिष्क को सेट कर दिया आज का दिन अच्छा नहीं है, उठते ही ऐसा हुआ, फिर नाश्ता करने बैठे तो ऐसा हुआ, बाहर निकलते हुए ऐसा हुआ, और जैसे ही मोड़ पर गए गली के तब तो और माथा ठनक गया, तो अब आप क्या कहेंगे? आपका मस्तिष्क सेट हो गया दुख पर, हादसे पर। तो पूरी सृष्टि आपके आसपास वही ढूंढ ढूंढ के लाती रहेंगे। इसलिए ये याद रखना, अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको अपना मस्तिष्क शक्तिशाली बनाना होगा, और वो बनता है विचारों से। हम सब विचारों के बने हुए हैं। इसलिए आप क्या सुनते हो सुबह, क्या पढ़ते हो आप, इस पर आपका जीवन बहुत निर्भर करता है, पूरा दिन इस पर निर्भर करता है। किसी कीमती पुस्तक पर खर्च किए गए पैसे वो महंगा सौदा नहीं होता, बहुत सस्ता सौदा होता है, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी कीमती बनती है। इसलिए विचार कीमती बहुत हैं, उन्हें अपने जीवन में लाओ जिससे ये जीवन कीमती हो सके, आपका जीवन धन्य हो सके। तो इसके लिए क्या करेंगे? हर हिंदू के घर में, बल्कि मैं तो कहूँगा हर भारतीय के घर में गीता जरूर होनी चाहिए, जिस पर आप हाथ रख के कसम खाते हैं वो गीता जरूर रखो। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 22 से 25 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा, समय 22 से 25 दिसंबर शाम 5 बजे से 7 बजे तक, 23 से 25 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक। सत्संग स्थल रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा समारोह 24 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 30 से 31 दिसंबर 2022। जीवन निर्माण साधना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन 1 जनवरी 2023। नव प्रभात यज्ञ शोभा यात्रा भजन एवं सत्संग। आनंद धाम आश्रम बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।